अफसोसनाक खबर से पाक फौज का एक और हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में अलमनाक हादसे का शिकार हो गया। कौम के मजीद 6 बहादुर बेटे मादर वतन पर कुर्बान हो गए। हरनाई के करीब हेलीकॉप्टर गिरने से शहीद होने वालों में 2 मेजर और 4 जवान शामिल हैं। 2 अगस्त को भी बलूचिस्तान में आर्मी हेलीकॉप्टर सैलाब ज़दगान की मदद के दौरान गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें कोर कमांडर कोयटा समेत 6 अफसरों और जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाक फौज के 6 जांबाज सपूतों ने मादरे वतन को अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। हरनाई के करीब खोस्त में आर्मी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 2 पायलट और अमले के 4 अरकान शहीद हो गए। हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता शब फ्लाइंग मिशन पर था कि अंदोनाक हादसा पेश आ गया। ISPR के मुताबिक जामे शहादत नोश करने वाले 39 साल मेजर खुर्रम शहजाद की एक बेटी है, वो अटक के रिहायशी थे। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले मेजर मुनीब अफजल ने बेवा और 2 बेटे सोगवार छोड़े हैं। सूबेदार अब्दुल वाहिद के पसमानदगान में बेवा, 3 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले 30 साल नाइक जलील का ताल्लुक खारिया से था। उनके 2 बेटे हैं। खानेवाल के 27 साल सिपाही इमरान की 2 बेटियां और 1 बेटा। 35 साल सिपाही शोएब ने पसमानदगान में 1 बेटा छोड़ा है। रवा साल 2 अगस्त को भी पाक फौज का एक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद का फरीजा अदा करते हुए हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसर और जवान शहीद हो गए थे। तजसियाकारों के मुताबिक पाक फौज के जवान मुश्किल हालात के बावजूद रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। बहाली के मिशन में मसरूफ आर्मी की कुर्बानियां लायक तहसीन हैं। कौम को भी खिदमात को सराहना चाहिए। वतन के बेटे वतन पर कुर्बान। मौसम की सख्तियां हो या मुश्किल जोग्राफियाई हालात, मुश्किल में फंसे अवाम की खिदमत लाजमी मिशन करार। पाक फौज का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासिरा इलाके हरनाई में गिरकर तबाह हो गया। अपने अवाम के लिए जो इस वक्त परेशान है, महरूम पीपल हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। यकीन करें इतनी अनथक मेहनत कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ एक ही मिशन है, एक ही सोच है कि अपने अवाम को रिलीफ देनी है। अल्लाह ताला जो उनकी शहादत को कबूल करे। तजियाकार आबिद लतीफ के मुताबिक सख्त हालात के बावजूद जवान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। 12 कोर है जो बलूचिस्तान वाली कोर है, सदर्न कमांड, वो कंटिन्यूसली फ्लड रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में जो है वो इन्वॉल्व हैं जी। लोगों तक पहुंचना है तो फिर आप ज़ाहिर है आपकी कोशिश होती है कि आप उस मिशन को पूरा करें, चाहे जितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो। एफर्ट है, रिकग्नाइज करना चाहिए। आबिद लतीफ का मजीद कहना था कि सैलाबी पानी उतरने के बाद अफवाज ने जिला इंतजामिया के साथ मिलकर मुतासिरा इलाकों में सर्वे शुरू कर दिया है ताकि आफत ज़दगान की जल्द उनके घरों में वापसी मुमकिन हो सके। हेलीकॉप्टर हादसे में जामे शहादत नोश करने वालों में मेजर खुर्रम शहजाद भी शामिल हैं। हमारे नुमाइंदे फारूक बुखारी इस वक्त उनके वालिद के साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। जी फारूक। जी बिल्कुल, मैं सानिया कोटा के जो शहीद हैं मेजर शहजाद, उनके इस वक्त घर मौजूद हूँ। उनके जो बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो अपने बेटे की शहादत पर क्या रद्द अमल देते हैं। मैं अपनी बेटे की शहादत पे बहुत खुश हूँ। उसने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान दी है, तो इससे बड़ी शहादत तो फख्र की बात है हमारे लिए। अगर हमारी जान भी जाए मुल्क कौम के लिए तो ये भी हाजिर है। जी, आपने सुना कि ये जो मेजर साहब हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं, उनके जो वालिद साहब हैं, वो फरमा रहे हैं कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर बड़ा फ़ख्र है, क्योंकि उन्होंने मुल्क और कौम के लिए ये शहादत दी है। पाकिस्तान की जो कौम है वो शोहदा को हमेशा याद रखेगी। जी, दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसहाक डार कल वज़ीर ख़जाना का हलफ उठाएंगे। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात में अहम फैसले हो गए। इसहाक डार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान वापस आएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल मुस्ताफ़ी हो गए। मुल्क की ख़जाने की चाबी अब इसहाक डार संभालेंगे। लंदन में नून लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला हो गया।
वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा कायद नून लीग को पेश किया। मौक़िफ़ अपनाया कि वजारत पार्टी की अमानत थी, पार्टी और मुल्क से पूरी वफादारी निभाई। मुश्किल तरीन हालात में जिम्मेदारियां निभाने पर नवाज शरीफ ने मिफ्ता इस्माइल को शाबाश दी। मिफ्ता इस्माइल के इस्तीफे के बाद इसहाक डार को वजीर खजाना नामजद कर दिया गया है। वो वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ ही वतन वापस लौटेंगे। मंगल को बतौर वजीर खजाना हल भी उठाएंगे। लीगी रहनुमा इसहाक डार की वापसी को मुल्क के लिए खुशाइन करार दे रहे हैं। डार साहब की अपनी सलाहियत है और जो कहते हैं कि डॉलर तो इंशाल्लाह ताला डार साहब को देख के भागेगा और नीचे आएगा और अल्लाह ताला के फजलो करम से महंगाई पर भी हम काबू पाएंगे। डार साहब बड़े तजर्बाकार आदमी हैं। ये वज़ारत ख़ज़ाना उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से चलाई हुई है। अगर आते हैं तो यकीनी तौर पे बेहतरी आएगी इकॉनमी में। इसहाक डार इससे पहले 4 मरतबा वजीर खजाना के ओहदे पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने हलफ ना उठाने की बुनियाद पर इसहाक डार की सेनेट नशिस्त खाली करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इसहाक डार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, जो दरख्वास्त खारिज होने पर अस खुद बहाल हो गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, आज केस में क्या समाअत हुई है? देखिए, इसहाक डार के वकील सलमान पेश किए और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है जिसके तहत हलफ ना उठाने पर न्यायालय हो सके। तरीके इंसाफ के दौर में जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था वो लैप्स हो चुके, अपनी मुद्दत पूरी कर चुके। उसको पार्लियामेंट ने तरमीम उसमें उसको तोसी नहीं दी, बल्कि जो तरमीम शामिल की गई थी ऑर्डिनेंस के जरिए उसको इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें तरमीम करके इसी साल ही उसको निकाल भी दिया गया है। इसलिए इसहाक डार के ऊपर अब कोई पाबंदी नहीं थी। वैसे भी उनका नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर रखा था। वो अपनी मर्जी से चाहते भी तो हलफ नहीं ले सकते थे जब तक उनका नोटिफिकेशन बहाल नहीं हो जाता था। इलेक्शन कमीशन ने इन नुकात को सुनते हुए फैसले को महफूज कर लिया है। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपना नोटिस था जो लिया गया था। बाज़ाब्ता कोई दरखास्त किसी मुखालिफ फरीक के हवाले से इसमें दायर नहीं थी। इलेक्शन कमीशन की कोऑर्डिनेशन विंग का ये केस था जिसको अब इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया। फैसला जो मुनासिब वक्त पर सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका। और अभी आपको बताते हैं इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपये 65 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 236 रुपये पर आ गई है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। जी रिजवान आलम, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, करेंसी मार्केट्स में जो एक दौड़ लगी हुई थी किसी भी कीमत पर डॉलर को ख़रीदने की, आज हम देख रहे हैं कि इसमें जो है वो क्या कहते हैं एकदम से कमी आई है। और इसकी बुनियादी वजह जो बनी है वो इसहाक डार की जो है वज़ीर ख़जाना के लिए नामजदगी होना है। क्योंकि हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में इंटरबैंक में डॉलर जो है मुसलसल बढ़ते बढ़ते 21 रुपये महंगा हो गया था और ये दोबारा से ऑल टाइम हाई की सतह पर जा पहुंचा था। और बातें ये हो रही थी कि डॉलर जो है वो 250 रुपये से भी तजावज़ कर जाएगा और नए रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार अब बनेंगे और वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो हमने देखा था कि ओपन करेंसी मार्केट में इसका असर जो है ना आना शुरू हो गया था। जहाँ डॉलर जो है 246 से गिर के 242 पे आया था और आज 240 रुपये के ऊपर है। यानी सिर्फ 3 दिन में जो है ओपन करेंसी मार्केट में इसकी कदर में 6 रुपये कमी हो चुकी है। जबकि आज एकदम से इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जब मार्केट खुली है तो डॉलर एकदम 3 रुपये 65 पैसे गिर गया और इंटरबैंक मार्केट में 236 रुपये पे आ गया है। और इस वक्त खरीदार इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के नहीं है। लोग वेट कर रहे हैं कि और नीचे आए तो हम खरीदेंगे और बेचने वाले ज़्यादा हैं। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये समा ने अपने नाजरीन को जो है सबसे पहले जो है वो आगाही दी थी और समा वो वाहिद चैनल था जिसने बताया था कि डॉलर अब मजीद ऊपर नहीं जाएगा। मलिक बोस्तान ने समा को इंटरव्यू देते बताया था कि 250 रुपये इसको क्रॉस नहीं करने देंगे और अब डॉलर नीचे आएगा। क्योंकि इसकी बहुत सारी वजूहत पीछे मौजूद थी, क्योंकि आलमी इदारे आपको जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए थे सैलाब के बाद और IMF से भी अच्छी खबर आई थी और पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा भी काफी नीचे आ गया था। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आलम, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान हो, सऊदी अरब या फिर लंदन, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सियासी रहनुमाओं से बदतमीजी और बदतहजीबी को वतीरा बना लिया। छोटे बड़े का लिहाज करते हैं, ना ख़वातीन को बख्शते हैं। लंदन में PTI कारकुनों ने वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से बदतमीजी की और नामुनासिब जुमले कसे। इस मौके पर नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगज़ेब सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करती रही और कोई जवाब ना दिया। PTI कारकुनान सियासी नफरत में हद से गुजर गए। मरियम औरंगजेब जा रही है, ये मरियम औरंगजेब है। तहजीब भूल गए, खातून का एहतराम क्या होता है ये बात भी भूल गए। मरियम औरंगजेब से लंदन की सड़कों पर तूफान बदतमीजी। लंदन में फिर रही है ये।
कॉफी शॉप पहुंची तो कुछ पीटीआई खवातीन ने सवालात पूछे। मरियम औरंगजेब ने तहम्मुल और दलाइल से जवाब दिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए वोट देने का वो अमेंडमेंट हुई है, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं आपको बात कर रही हूँ कि अगर आप सवाल करें तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। मरियम को पुरएतमाद देखकर कारकुनान ने यहाँ भी बदतमीजी शुरू कर दी। मरियम औरंगजेब ने यहाँ भी बड़ापन दिखाया। आप पिक्चर बनाओ यार उसके साथ नहीं, मैं बदतमीजी करने वाले कारकुनान को मुल्क की वकार याद दिलाया। ये तरीकाकार पाकिस्तान के इमेज के लिए खराब है। आपने मुझसे 3 सवाल किए, मैंने आपको जवाब दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर वफाकी वज़ीर इत्तलात से इजहारी यकजहती करते हुए कहा है कि हमें मरियम औरंगजेब पर फ़ख्र है। उन्होंने पीटीआई के हामियों की जानिब से हिरासा किए जाने को जिस तरह निपटा, उससे उनका बड़ापन जाहिर होता है। वज़ीर आज़म के मुताबिक मरियम औरंगजेब ने पुरसुकून और बावकार रहकर हिरासा करने वालों और उनके सरपरस्तों के बदसूरत चेहरे को बेनकाब किया। पीटीआई के बदतहजीब कारकुनों के सामने बुर्दबारी और तहम्मुल का बेहतरीन मुजाहिरा। सियासी क़यादत ने मरियम औरंगजेब से भरपूर इजहार यकजहती किया है। मरियम नवाज ने मरियम औरंगजेब को अपना फ़ख्र कहा। मिफ्ता इस्माइल ने भी सल्यूट पेश किया। मरियम औरंगजेब से लंदन में पीटीआई कारकुनान की बदतमीजी। लंदन में फिर रही है ये। सियासी रहनुमाओं का मरियम औरंगजेब से इजहार यकजहती। मरियम नवाज ने लिखा, मुझे तुम पर फख्र है। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा, इमरान खान की नफरत और तफर्रुकाबाजी की सियासत का जहरीला असर अपने बहन भाइयों पर देखकर दुख हुआ। वो तमाम लोग इमरान खान के प्रोपेगेंडा का शिकार हैं। मिफ्ता इस्माइल बोले, पीटीआई कारकुनों की बदतमीजी के बावजूद शाइस्तगी इत्मीनान के मुजाहिरे पर अपनी बहन मरियम को सलाम पेश करता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, सियासी इख्तलाफात को ऐसा रंग देना अदम बर्दाश्त की इंतहा है। ऐसा रुझान हमारे माशरे को तबाह कर देगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि ऑडियो लीक से पता चल गया कि उनका मकसद सिर्फ पैसा बनाना है। जब भी ये इख्तिदार में आए मुल्क से कर्जे बढ़ गए। कर्क में जलसे से खिताब में बोले, जरदारी और शरीफ खानदान को इलेक्शन के जरिए सियासत से बाहर कर देंगे। इनका मकसद सिर्फ पैसे बनाना है, जो कि ये जो टेप लीक हुई है इससे अब वाज़ेह हो गया कि अभी दमाद साहब ने भी पैसे बनाने हैं। जब भी ये इख्तिदार में आए मुल्क के कर्जे बढ़ गए और इनकी दौलत बढ़ गई। इख्तिदार के जरिए जात को फायदा करवाना, इसको करप्शन कहते हैं। हम सारे मिलकर इस मुल्क में इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जरदारी माफिया और शरीफ माफिया इंशाअल्लाह हमेशा के लिए इनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इलेक्शन के बाद शिकस्त देंगे। सरबराह पीटीआई मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स की तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, इमरान हुकूमत ने न सिर्फ सी पैक को रूल बैक किया बल्कि मुआहदे की खुफिया दस्तावेजात अमरीका को फराहम की। ऑडियोस कॉल्स सामने आ रही हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी, तो मैं तो वज़ीर आज़म को यही कहूँगा कि सख्त हाथ डाले इस मसले पे। वज़ीर आज़म को भी अर्ज़ करना चाहता हूँ बतौर मशवरा के, तो हुकूमतें सोशल मीडिया पे नहीं चलाती। नवंबर वाली तब्दीली रूटीन की तब्दीली होगी, मेरिट पे होगी, तो वज़ीर आज़म के इख्तियार से। ये जो रोज़ रोज़ हम देखते हैं कि उनको रिलीफ दिया जा रहा है, तो फिर इसके पीछे कोई होगा ना, कहीं से तो कोई दबाव आएगा ना। हमारा इलेक्शन का बड़ा शौक़ है, तो पंजाब की असम्बली तो आपके हाथ में है ना, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तो आपके हाथ में है, तो वहाँ क्यों नहीं इलेक्शन कराते? 3-4 महीनों से जिस तरीके से वो गली गली घूम रहा है पागलों की तरह, उनका बेड़ा गर्क करने के लिए आप आए थे, इम्पोर्टेड थे। सिर्फ ये नहीं कि आपने सीपैक मंसूबे को रोल बैक किया, बल्कि उसके दस्तावेज़ात के जो खुफिया हिस्से हैं वो उन्होंने अमेरिका को फराहम किए, वो उन्होंने IMF को फराहम किए। इससे बढ़कर अमेरिकी गुलामी और क्या हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा की जामियात से निकाले गए मुलाजमीन इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर 3 रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं।
आपको ये भी बताएं कि यकीन दहानी के बावजूद इमरान खान से मुलाकात ना हो सकी। मुलाजमीन का कहना है कि मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। बात करते हैं बनी गाला में मौजूद समा के नुमाइंदे असलम खोखर से। असलम खोखर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जो एहतजाज है तीसरे रोज़ इमरान खान चौक में जारी है। ये लोग रात भी इन्होंने यहीं पर गुजारी। मैं अगर कल की बात करूं तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई मामलात नहीं बढ़े। कल सेनेटर सिबली फराज यहाँ पर आए थे और इनसे ये इनके मुतालबात के हवाले से लेकर मुतालबात की बात की। उन्होंने कहा था कि वो इमरान खान और महमूद खान जो कि वज़ीर आला KPK हैं उनसे बात करेंगे और फिर इनको कोई उस हवाले से जवाब देंगे। उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं है। फिर शाम को सिक्योरिटी अफसर इमरान खान के यहाँ पे और यहाँ से 2 रुकनी वफद जो कि इनके सदर हैं काशिफ नसीर और सीनियर नायब सदर जो हैं निसार खान, वो वहाँ पे गए थे और उन्होंने ये कहा था कि वो इमरान खान से इनकी मुलाकात करवाएंगे और इनका ये कहना था कि वो वहाँ पर अपने जो मुतालबात हैं उनके सामने पेश करेंगे और इनको उम्मीद थी कि इमरान खान जो है उनकी बात भी सुनेंगे। लेकिन इस हवाले से भी इनको कोई जवाब नहीं दिया गया। ये तमाम जो लोग हैं पुरअमन तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज भी सुबह के टाइम जब इनको पता चला कि इमरान खान जो है यहाँ से लाहौर जा रहे हैं, बाई रोड जाएंगे, तो वो यहाँ पे चौक में सारे जमा हो गए। लेकिन एक मुस्बत बात यह है कि इन्होंने पूरा रोड जो है वो आने जाने के लिए खोला हुआ है। उनका यही कहना था कि इमरान खान जब यहाँ पे पहुंचते तो अपने जो मुतालबात हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करते, लेकिन इमरान खान यहाँ पे नहीं पहुंचे। ये लोग सारे यहाँ पर जमा हैं। इनमें कुछ जो माजूर अफराद भी हैं, इनमें एक शख्स ऐसा है जिसके दोनों बाजू नहीं है, एक शख्स ऐसा है जो बिल्कुल ब्लाइंड है। इस तरह काफ़ी लोग हैं जो अपने एहतजाज के लिए बैठे हुए। इनके 18-18 साल 15-15 साल हो गए हैं। ये इन लोगों का यही मुतालबा है कि जो यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 है उसको ख़त्म किया जाए और इनको रेगुलर किया जाए। और इनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात नहीं माने जाते ये अपना एहतजाज जो है यहीं पर जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। रोहटा के मुतासरा किसानों ने खबरदार किया है कि अगर काश्तकारी से रोका गया तो लाहौर शहर को सब्जियों की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। मोहम्मद अली रजा की यह रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत ने रूडा प्रोजेक्ट के लिए चौहान गांव और मुलहका इलाकों में किसानों को फसलों की काश्त से रोक दिया। सरखेज जमीनों को कारोबारी मकासद और अरबों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। किसान कहते हैं हमसे हमारा सहारा क्यों छीना जा रहा है। जमीन इन्होंने ना बगैर इन्हों पुछन दसन तो बयाने भी नहीं लिया तो बेच ना मेरा मतलब ग्रेडर फेर देते हैं, मकइयां भी ग्रेडर फेरते हैं, मेथरियां ही फेरते हैं, घीयां फेरे ने। इन्होंने कोई बंदा पूछने वाला ही नहीं है। 15 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1,10,000 एकड़ पर मुहित रकबे पर हर साल करोड़ों रुपए की सब्जियां और दीगर अजनास पैदा होती हैं। हजारों अफराद का रोजगार इससे मुंसलिक है। तो कमाने इत्थे खाने अगर जो जमीना चलेंगे तो कितों खावांगे, किधर जावांगे, किधर आवांगे। हम अपनी जान दे देंगे, आपको जमीनें नहीं देंगे। हमारा रोजगार है, आपसे आपका घर छीना जाए तो आपको कितनी तकलीफ होगी। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मर सकते हैं लेकिन अपना हक किसी हुकूमत को देने के लिए तैयार नहीं है। रावी किनारे बसने वाले किसान अपने ही हक के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं और पंजाब हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उमर अजीम के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह इमरान खान ने किया था। किसान चीखते रहे, दुहाइयां देते रहे, पंजाब हुकूमत ने एक ना सुनी। रूडा प्रोजेक्ट से रावी किनारे कितनी आबादी मुतासिर हो रही है, फातिमा शिराजी की रिपोर्ट देखते हैं। ये बहती हुई नहर खिलखिलाते खेत ही नहीं बल्कि कई अरमान और ख्वाब भी रूडा की जद में हैं। रूडा अपने साथ और क्या बहा ले जाएगा, आइए आपको दिखाते हैं। नक्शे के मुताबिक मंसूबे का फेज 1 22,705 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें दरियाई रावी के बाएं किनारे पर वाक़ई 9,515 एकड़, दाएं किनारे 7,034 जबकि 2,200 एकड़ पर फैला जजीरा, 612 एकड़ पर फैली बस्तियां और दीगर अराजी शामिल हैं, जिनके मालकान से ये जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही है। कोई भी नहीं चाहता कि उनसे उनकी छतें छीनी जाए, उनसे उनके माल मवेशी छीने जाए। हमारी रोजी का आसरा ही यही है
इसके अलावा हमारे ये जो हस्बैंड है, ये कुछ और कर ही नहीं सकते। अगर हमसे ये घर भी छीन जाए और ये हमारा डेरा भी छीन जाए और हमारी खेतें भी छीन जाए, तो फिर आप बताएं कि ये हुक्मरान कहाँ के हैं कि जो लोगों को देने के बजाय इनके मालो जान हर चीज़ ले रहे हैं। इमरान खान खुद तो है वो ना, उसकी कोई औलाद है, 2 बच्चे हम पढ़ रहे हैं बाहर जाके, तो हमारे पास इधर क्या है जो हमारे पीछे वो पड़ गए हाथ धो के। ये प्रोजेक्ट हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। यहाँ के मकीन मुसलसल सरापा एहतजाज हैं, खातीन दुहाइयाँ दे रही हैं। अगर ये साडा मकान ढाणगे या बलडोजर फेरनगे, पहले साडे तो लंघाणगे ते फिर साडे मकानां दे कोल जाणगे। जैसे इत्थे बैठे सानू बैठे रहन दोगे, ना साडी जगह साडे को खवत ना साडे घर साडे ढाबो। जे कल वो आगे ढाण ली ते सजिया साडे ते मशीन लंघाणगे ते या साडे घर ते पहले लंघाणगे। जमींदार कहते हैं अगर जमीन खरीदनी है तो इसका मुआवजा तो पूरा दे। कल आए ने गार्ड रू डालियां दे, कहंदे ने असीं बाग तुहाडा डेरा तुहाडा घर तुहाडे खत्म कर देने, असीं कित्थे जावांगे बच्चे लैके। अपनी आंखों में अरमान और ख्वाब सजाए ये बच्चे इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि किसी भी वक्त इनके सर से छत छीन ली जाएगी। माओ बहनों और बेटियों की ये सिसकती हुई आवाजें चीख चीख कर पंजाब हुकूमत से कहती हैं, मत छीनो ये हमारा आशियां, मत छीनो हमारी धरती माँ। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ फातिमा शिराजी, समा लाहौर। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबे ने बाबकवाल के इलाके को शदीद मुतासर किया है। मकामी किसानों की फसलों के साथ साथ मवेशियों का चारा और सब्जियां भी तबाह हो गई। जानवर मुतासर होने से दूध की पैदावार कम हो गई। तफसीलात फहद भट्टी की इस रिपोर्ट में। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने इंसानों को तो मुतासिर किया, साथ ही साथ जानवर भी इस मंसूबे की भेंट चढ़ रहे हैं। वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। लाहौर का नवाही इलाका बाबकवाल सब्जी और दूध की पैदावार के लिए मशहूर, मगर रूडा प्रोजेक्ट इस हरियाली और रौनकों को निगलने लगा। ये मंसूबा इंसानों के साथ साथ मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इलाके में चारे की कमी से जानवर कमजोर होने लगे, बीमारियां फैलने का भी खदशा है। डंगरा वास्ते चारा भी नहीं रह गया, अच्छा था फसल जी तबाह कर दी है ना, उल्टा सानू आंदे ने कि अपने डेरे जेडे ने वेले कर दो, असीं डंगर हुण लई फिरदे एवें वेलियां जगह ते, साडे डंगर भी मरन वर्गे हो गए। कोई शैन ना चेरी ना मकई, कोई शैन छड़ी माल डंगर भुखा साडा डया हुण मरन। आ वेख लो तेरे सामने चुकदे ने पे डंगर। सिर्फ यही नहीं, कद्दू, मेथी, साग, सब्ज मिर्च, शलजम, पालक समेत दीगर तैयार फसलें रूडा की नजर हो गई हैं। इन लोगों ने हमारी सारी फसल तबाह कर दी है। हमने कर्जा लेके ये फसल तैयार की थी, तो अब ये इसका कौन जिम्मेदार है? ये देखें, हमारे मेरे निके निके बच्चे हैं, मैं कैसे उनका पेट पालूंगा, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई करूँगा। ये सब्जी लाई सी, मेथी आलूआं परी तैयार की सी, पालक लाई सी, ना मेरी धर्म भरम करती है। कर्जा लैके सब कुछ किया है, कर्जे वाले मेरे आगे गिरेबान फटते हैं सर जी, सानू मजबूर करता है रोटी टुकरने सर जी। मकामी किसान इस वक्त के मुंतजिर हैं कि कब कोई मसीहा आए और रूडा की आड़ में जमीनें निगलने का नोटिस ले। कैमरामैन अशफाक अब्बासी और अजहर इकबाल के साथ फहद भट्टी, समा लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से ल्यूटन एयरपोर्ट रवाना। वज़ीर-ए-आज़म हफ्ते की सुबह अमरीका से लंदन पहुंचे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। लंदन में होने वाली मुलाकात में अहम फैसले किए गए, जिनमें इसहाक डार की बतौर वज़ीर ख़जाना नामजदगी का अहम फैसला भी सामने आया। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन से ल्यूटन एयरपोर्ट रवाना। वज़ीर-ए-आज़म हफ्ते की सुबह अमरीका से लंदन पहुंचे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। लंदन में होने वाली मुलाकात में अहम फैसले किए गए, जिनसे इसहाक डार की बतौर वज़ीर ख़जाना नामजदगी का अहम फैसला भी सामने आया। इसहाक डार वज़ीर-ए-आज़म के साथ 4 साल बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मिठियारी की तहसील सईदाबाद में गैस्ट्रो से 1 माह के दौरान 27 अफराद इंतकाल कर गए। खैरपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों में सांप के डसने से 3 अफराद जान से गए। टंडोआला यार में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में सांप डसने के वाकयात बढ़ने लगे। खैरपुर में 3 अफराद की जान चली गई। मटियारी की तहसील सईदाबाद में गैस्ट्रो ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। 1 माह में 27 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। हालांकि सूरत हाल भी अच्छी नहीं। टंडोआला यार की तहसील चंबड़ से बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। राम बस्ती में कई घर गिर गए। मकीन खुले आसमान तले बैठे हैं।
शिकारपुर में लाड़काना बाईपास पर कॉलोनी में 1 माह बाद भी 3 से 5 फीट पानी जमा है। लोग घर बार छोड़कर चले गए। मुतासरीन कहते हैं कई बार शिकायत के बावजूद जिला इंतजामिया ने कोई इकदाम नहीं किए। दादू के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तहसील खैरपुर नाथन शाह की यूसी मिट्ठू बब्बर के देहातों में राशन, खैमे और मच्छरदानियों समेत दीगर अशिया तकसीम की गईं। तूफानी बारिशों ने ठट्ठा की तारीखी शाहजहां मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया। नक्शो निगार और काशी का इंतहाई खूबसूरत काम जगह जगह से उखड़ने लगा। मिठियारी में सैलाब मुतासरीन का गम बांटने और उनके चेहरों पर खुशियां बिखेरने के लिए मलाखड़े का एहतमाम किया गया। पंजाब के पहलवान भी शरीक हुए। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे महरम राज से। जी महरम। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं इस वक्त मटियारी ज़िले के शहर फ़कीर नूर थानी में। यहाँ पर सिंध की जो अजीम कुश्ती मलाखड़ा है वो यहाँ पर मुनक़द किया गया है। आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3 महीनों से सिंध में जो बारिश का रुझान था, लोग परेशान और मायूस थे। वहाँ पर लोगों की मायूसी परेशानी ख़त्म करने के लिए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए मलाखड़े का इनेकाद किया गया है। यहाँ के गद्दी लशीन ने लगाया है। मकसद क्या है इसका हम इनसे मालूम करेंगे। सही, इस मौसम में आपने ये मलाखड़ा लगाया है, क्या मकसद है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये हालिया बारिश की वजह से और सैलाब की वजह से सिंध में बड़ी तशवीशनाक हालत हो गई थी। तो अब बस अल्लाह मालिक है और ये जो रूहानी रहबर हैं, ये जो दरबारे हैं, इन हस्तियों की दुआ होगी। और अभी ये जो सिंध की पुरानी कदीमी सकाफ़त है, मल कहते हैं हम, और उर्दू में कुश्ती, तो वो हो रही है। अभी इंशाल्लाह खुशहाली आ रही है और इंशाल्लाह आएगी, हमें हमारी दुआ है। और ये बेरोज़गार हैं और अभी ये इनके चेहरों पे भी मतलब मुल्क आ गई है। बिल्कुल, इनका कहना है कि सिंध की कदीमी सकाफती या कुश्ती रांद है, जिस वजह से ये जो हमारे प्लेयर हैं, यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, उनके चेहरों पर भी रौनक आ गई है। जी, सिंध हाई कोर्ट ने KMC को इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनसिपल टैक्स वसूली से रोक दिया। मजीद जानते हैं इरफानुल हक से। जी इरफान, आगाह कीजिए। देखिए, एक शहरी की दरख्वास्त थी और उसमें ये कहा गया था कि ये जो टैक्स वसूल किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के बिल में शामिल करके ये गैर कानूनी है, इसका कोई जवाब नहीं है। जिस पर अदालत ने भी अपने रिमार्क्स में मुर्तज़ा वहाब को मुखातिब करते हुए कहा कि ये जुल्म है और ये हम नहीं होने देंगे कि कोई 150-200 रुपए टैक्स अदा ना करे म्यूनसिपल का और उसकी बिजली काट दी जाए। हम ये ऐसा होने नहीं देंगे। आप हमें मुतमईन करें कि ये किस तरह जायज़ है। मुर्तज़ा वहाब ने जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं वो मौजूद थे अदालत में और उन्होंने वो रेजोल्यूशन पेश किया 2008 का और बताया कि KMC ने करारदाद के जरिए इस टैक्स की मंजूरी दी थी। कोई नया टैक्स नहीं है। ताहम ये इलेक्ट्रिक में शामिल करने का मकसद ये है कि इसकी वसूली को यकीनी बनाया जाए। हम शहर में तरक्याती काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जायज़ तरीके से जमा हो। जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि हम आपको रकम और टैक्स जमा करने से नहीं रोक रहे, मगर के इलेक्ट्रिक के जरिए ये वसूली जुल्म है, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया और हिदायत की है कि आप टैक्स वसूल करना चाहें तो दूसरे ज़राए से करें। ताहम के इलेक्ट्रिक के जरिए ये वसूली नहीं हो सकती। अदालत ने 10 रोज के लिए समाअत मुलतवी की है और हिदायत की है एडमिनिस्ट्रेटर KMC को कि वो तफसीलात इस हवाले से पेश करें और इस हवाले से जो भी दस्तावेजात हैं आप वो अदालत में पेश करें। उसका जी बहुत शुक्रिया इरफानुल हक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और डेंगू वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान सिंध भर में 419 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। मजीद जानते हैं मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, 24 घंटों के दौरान सिंध भर में 419 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 343 डेंगू केसेस का ताल्लुक कराची से है और जिला शर्की से 107, बस्ती में 90 से जायद और जनूबी में 55, कोरंगी में 36 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिला मलीर में 20, गरबी में भी काफ़ी केसेस रिपोर्ट हैं, केमाड़ी में 13 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और रवां साल कराची में डेंगू से जो मरने वाले अफराद की तादाद है वो 32 है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर नज़ीर। खबरों में फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।